नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया। आप सभी का स्वागत करता हूं ये अकेडमी 1 2 3 पर। आज समझेंगे कि रिकर्जन का यूज़ करते हुए हम किस प्रकार किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। तो मैं जस्ट अपना फेवरेट आईडी कोड ब्लॉक ओपन करता हूं। आपको जस्ट इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बहुत ही ईजी स्टेप्स है, 2 मिनट के स्टेप्स है। उसके बाद अपन इसमें सिंपली मैं स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन कोडिंग करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि हर लाइन का क्या मतलब होता है और रिकर्जन क्या होता है। इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको यहाँ करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जाना है कंसोल एप्लीकेशन और गो कर देना है। जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको अगेन नेक्स्ट करना है और सी प्रोग्रामिंग का चयन करना है। नेक्स्ट करोगे और नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ फर्स्ट फैक्टोरियल या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। बट अगर फैक्टोरियल का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं यूजिंग रिकर्जन तो आपको ये सिंपल करना है। तो ये जो आ चुका है, यहाँ जाना है लेफ्ट हैंड साइड में मेन डॉट सी को ओपन करना है। ये थोड़ा सा विजिबल कम हो रहा है तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही है तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। जो मेरे काम की चीज़ें वही लगता हूँ। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो इंटरफेस दिख रहा है आपको, ये इंटरफेस क्या है? कुछ भी नहीं है। ये जस्ट यहाँ पर अपन को कॉन्फ़िगर करना है कि व्हाट विल आई डू। तो सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर लेता हूँ। सपोज दैट कुछ भी वेरिएबल, जैसे कि मान लो मैं एक ले लेता हूँ इंटीजर, जिससे यूजर से इंटो, और एक ले लेता हूँ फॉर एन एग्जांपल फैक्ट या फैक्टोरियल जो भी हो, और एंडिंग बाय सेमीकोलन। ठीक है, तो ये मेरा वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया है। ये किसके अंदर हुआ? मेन के अंदर हुआ मेरा। ठीक है, अब मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ कि वो किसका मतलब फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता है। ये 1 2 10 20 जितना है ना, तो मैं यहाँ इसमें दे दूंगा, उसको बोल दूंगा भाई इंटर करो जिसका भी आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है ना। तो इंटर द नंबर, सिंपल सी लाइन लिखूंगा। ओके, और इंटर द नंबर, और उसको मैं जस्ट ए में सेव करा रहा हूँ। किस में? ए में। सिंपल, तो ए मैंने दे दिया। अब हर को सेमीकोलन से एंड करना पड़ता। इसको मैं रीड भी कर लेता हूँ, यानी मैं स्पेस दे देता हूँ। कहाँ पर स्पेस देता हूँ? अपनी मेमोरी के अंदर। कैसे स्पेस दी जाती है? अगर इंटीजर ले रहा हूँ तो परसेंटेज डी यूज़ होता है। ओके, और कामा देकर एम% क्या लिख सकता हूँ मैं? ये मैंने ए में सेव किया तो ये लगा दिया मैंने, दैट्स ऑल। ये लगाने के बाद मेरे पास अब जो चीज़ आ रही है वो समझने वाली बात है। यहाँ पर इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना है? अब आपको एक फैक्ट, जो अब अभी अपन ने लिया है फैक्ट, ठीक है, ये लिया इक्वल टू फैक्टोरियल जो फंक्शन होगा मेरा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं फैक्टोरियल फंक्शन भी कॉल करा सकता हूँ जो, बट अगर मैंने कहा है कि मैं अब क्या करने वाला हूँ, रिकर्जन के द्वारा फैक्टोरियल फाइंड करने वाला हूँ, तो RAC। ठीक है, ये मैंने रिकर्जन फंक्शन लगाया। ठीक है, और जो भी रिटर्न होगा वो मैं मान रहा हूँ। रिटर्न क्या करेगा? जो भी करेगा रिटर्न वो, है ना। तो सपोज दैट वो ए रिटर्न कर रहा है। कौन रिटर्न कर रहा है? ये वो रिटर्न कर रहा है जो रिकर्सिव फंक्शन मैंने बनाया। अब फंक्शन को यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। चाहो तो आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन मैंने टॉप पर इसको डिक्लेयर कर देना है। ठीक है, और इसका टाइप इंटीजर है तो मैंने इंटीजर, और RAC यानी रेक नाम का मेरे फंक्शन, और इसमें जो इंट है मेरा वो मैं क्या करने वाला हूँ? इंट। ये क्या है? प्रोटोटाइप है। ठीक है, अगर ये प्रोटोटाइप मैच हो जाएगा तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाहर आकर मैं इसी को डिफाइन कर देता हूँ। किसको डिफाइन करना है मुझे? सिंपल सा लॉजिक है। जब बाहर में RAC को डिफाइन करूंगा, और RAC कैसा होगा? इन टाइप का होगा, तो इन टाइप का लगा दिया मैंने, दैट्स ऑल। ओके, यहाँ पर ये हुआ इन टाइप का फंक्शन। अब इसके अंदर मैं एक इंट ले लेता हूँ। ठीक है, ये इंट, यहाँ पर मैं ए भी ले सकता हूँ, जो ए यहाँ पर यूज़ किया गया ये, लेकिन ये दोनों अलग अलग फंक्शन है तो दोनों का अलग अलग ही ट्रीट करेगा ये। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप चाहो तो ए भी ले सकते हो, कोई अर्थ नहीं, लेकिन ये अगर इसको सेपरेटली ट्रीट कर रहा है तो अपना भी एक फर्ज बनता है कि अपन भी इसको सेपरेटली ट्रीट करें। ठीक है, और अब यहाँ से इसकी रिकर्जन की बॉडी स्टार्ट होती है। तो रिकर्जन के अंदर मैं एक और ले लेता हूँ, एक इंटीजर f कामा, दैट्स इट। कामा एक ही दो क्यों लेते हो? एक में से एक से काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर में इफ लूप चल, इफ, अच्छा तू जा। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैंने इफ़ चलाया, और इफ़ के अंदर अगर x जो आ रहा है उसका अगर 1 हुआ तो जाहिर सी बात है 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता ही है। तो यहाँ पर मैं इससे रिटर्न कराऊंगा। ये मोइन इंपॉर्टेंट बात है। रिटर्न क्या कराना है मुझे जो रिटर्न कराना है इससे वो यहाँ पर रिटर्न जो होगा मुझसे क्या होगा? सिंपली 1 रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये अगर 1 हुआ तो। अदरवाइज अगर ये 1 नहीं हुआ तो मैं इससे क्या रिटर्न करूँगा? यानी इल्स चलाऊंगा इसका। तो अगर इल्स मैंने चलाने की कोशिश की इसकी, तो यहाँ अगर ये हुआ तो अब मैं यहाँ पर बॉडी या जो उसकी डेफिनेशन है रिकर्जन की वो एक्सप्लेन करता हूँ, और वही आपको समझना है। f इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय इससे एक कम, कौन सा? RAC, रिकर्सिव फंक्शन का एक कम कितना? जो भी आया था उसका जस्ट आपको x-1 लगा दिया, और एंडिंग बाय सेमीकोलन लगा दिया। आपको सिंपल सा फंडा यही करना। अब रिटर्न किसको करूँगा? वेरी गुड, रिटर्न में करूँगा f को सिंपल रिटर्न कर दिया। f की स्पेलिंग थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ, RET,
यस, ये मैंने किसको रिटर्न कराया, एफ को रिटर्न कराया। चाहो तो आप एफ को ब्रैकेट में रख भी सकते हो या बाहर भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। एंडिंग बाय सेमीकोलन मेरा ये हुआ। और तो है से बाकी आई आई थिंक ये लगभग कंप्लीट है, लेकिन कुछ मुझे इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आपको, वो अगर आप एक्सप्लेन करवाना चाहें तो हो सकता है कि ये रिटर्न हुआ। बाकी यहाँ पर देखिएगा बात, ये जो फैक्ट एफ आ रहा है, अब इसी को मैं प्रिंट करूँगा, क्योंकि जो भी रिटर्न होकर आ गया तो मैं प्रिंट करा देता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे प्रिंट एफ के माध्यम से मैं ले सकता हूँ अल्टीमेटली क्या, यहाँ पर के द फैक्टोरियल जो रहेंगे आपका, वो फैक्टोरियल क्या निकालोगे आप, फैक्टोरियल की स्पेलिंग जो भी हो, फैक्टोरियल ऑफ किसका, परसेंटेज ए का, जिसका भी आया था फैक्टोरियल ऑफ नंबर एक कह सकते हो, नंबर इज क्या आएगा, जो भी होगा ये फैक्ट, ये आप कह सकते हो फैक्ट, ठीक है। ये जो फैक्ट रिटर्न अब इसके पास कहाँ से होगा रिटर्न, ये इस रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा आएगा। और इसको कहाँ से मिला है, इसने जब रिटर्न किया, इसने रिटर्न क्या किया, इसने रिटर्न एफ किया कैलकुलेट करके। एफ क्या है, एफ एक्स इंटू रिकर्सिव एक्स टाइम ऑफ -1, ये चीज़ बार बार, और ये इल्स तब तक चलेगा जब तक इसमें 1 ना हो जाए, और जैसे ही 1 कैलकुलेट होगा तो क्या हो जाएगा, 1 कैलकुलेट हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जैसी बात ये लूप से बाहर आ जाएगा। और जब तक 1 नहीं आएगा तब तक ये इल्स की बॉडी इसकी बार बार रिपीट करती रहेगी। जैसे मान लो कि एक्स की वैल्यू 1 हुई तब तो ये जस्ट सिंपल रिटर्न, 2 हुआ तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 1 हो गया, 3 हुआ तो क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वैसे रिकर्सिव चलता रहेगा। और यहाँ से जब ये प्रोटोटाइप मैच हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, और इसको करने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से बिल्ड में जाते हैं और इस प्रोग्राम को एक बार बिल्ड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर एरर आ रही, क्यों एरर आ रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है, दैट्स ऑल। ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया, और मैं इसको अगेन रीबिल्ड करूँगा, एक बार और बिल्ड करूँगा, एरर मेरी रिमूव हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हो इसको यहाँ से यहाँ तक। अब ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, क्या है मेरा, फंक्शन का डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और फंक्शन को मैंने डिफाइन कहाँ पर किया है, फंक्शन को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, मतलब कहने का अर्थ है कि फंक्शन काम क्या कर रहा है वो, ठीक है। अब जो भी काम करके ये इसको फेंकेगा, थ्रो करेगा, तो ये किसी न किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करा लेगा, और वो फैक्ट नाम का वेरिएबल में इसने स्टोर करा लिया, और वो जो कुछ भी रिटर्न का होके आया वो इसमें अंदर होके आया, ठीक है। मैं जस्ट इसको रन कर लेता हूँ एक बार। तो अब देखिए, जो भी नंबर मुझसे पूछेगा कि मुझे इंटर करना है, क्या नंबर इंटर करना है, क्या नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम ले रहा, तो मैं इसके अंदर कोई भी एक नंबर इंटर कर दूंगा, जैसे 2, 4, 10, जिसका फैक्टोरियल हम इजी से निकाल सकते थे। ये पूछ रहा, मान लो कि 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 12, 24 होता है, तो ये इसने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, चलो एक बार देखते हैं क्या एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि फैक्ट नाम का ये परसेंटेज है। अच्छा, यहाँ पर क्या रहेगा, क्योंकि जो भी आएगा वो परसेंटेज डी के द्वारा डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे। अगेन इसको क्या करना है, रिबिल्ड करना है, दैट्स ऑल। जैसे ही अब रिबिल्ड हो जाएगा, अब ये परसेंटेज डी क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसके द्वारा क्या होता है कि जो भी वैल्यूज आई होगी इंटीजर, वो इसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी, दैट्स ऑल। मैं इसको एक बार और रन करता हूँ, और वही नंबर में रखता हूँ 4, और ये आपके पास क्या कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। मैं मान लो कि कोई और नंबर के साथ भी ट्राई कर सकता हूँ, अगेन रीरन करता हूं इसको, मान लो कि 5 तो इसका 120 होता है, दैट्स ऑल, आपके पास 120 आ गया। तो ये रिकर्जन का अल्टीमेटली फंडा यही है कि रिकर्जन होता क्या चीज़ है, यानी रिकर्जन का अर्थ होता है कि जब प्रोग्राम अपने आप को ही कॉल करेगा, वेन एवर द प्रोग्राम कॉल इटसेल्फ, यानी स्वयं को कॉल किया जाए, ये फंक्शन वापस अपने आप को, रिकर्जन को अपने को ही कॉल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिकर्जन। रिकर्जन का अर्थ होता है जब फंक्शन अपने आप को स्वयं को बार बार कॉल किया जाए। और हाँ, ये लूप का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, अल्टीमेटली इसको हम लूप से भी कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाहे तो। इस रिकर्जन को हटा सकते हैं, अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हो तो मैं इसको लूप के माध्यम से, वैसे भी 8 मिनट हो गया है, मैं इसको लूप के माध्यम से कैसे करते हैं वो और किसी प्रोग्राम में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ एक ही होता है दोस्तों कि जब भी फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है एक लूपिंग मैनर में, तो वो रिकर्जन कहलाता है। रिकर्जन का फंडा ये, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूल। थैंक यू, बाय बाय।